मेरे साथ इस वक्त आतिशी मौजूद हैं। आतिशी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और आज ये जो कदम अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया है, इसके पीछे क्या आपको नजर आ रहा है, क्या आप देख पा रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस पार्टी को जमीन से खड़ा किया, ईमानदारी की राजनीति पे खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, अपनी नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में जाके उन्होंने काम किया, देश के लिए काम किया। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2013 पे लोकपाल बिल ना पास होने पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो एक ऐसा व्यक्ति ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? कोई व्यक्ति ऐसा सवाल कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उनको कहा जाए कि उन्होंने बेईमानी करी है? कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया है, पीएमएलए जैसे सख्त कानून में उनको बेल दे दी है। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, केंद्र सरकार के मुंह पर, सीबीआई के मुंह पर, ईडी के मुंह पर तमाचा मार के और कह दिया कि जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी जनता का फैसला चाहते हैं, उस जनता के लिए जिनके लिए उन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने 2013 में अपने पद से इस्तीफा दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का फैसला जानना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। क्या दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि नहीं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, लेकिन आतिशी, बीजेपी कह रही है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस्तीफे के, क्योंकि बहुत सारी की बंदिशें थी कि आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, आप फलाना फाइल नहीं साइन कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, तो कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। मजबूरी का इस्तीफा कह रहे बीजेपी वाले। अखिलेश जी, बंदिशें अरविंद केजरीवाल जी पे 10 साल से लग रही हैं। फरवरी 2015 में 67 सीट लेके वो मुख्यमंत्री बने थे। मई 2015 में एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन निकाल दिया था मोदी सरकार ने अपनी एमएचए के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी की सारी पावर छीनते हुए। एक के बाद एक ऐसे एलजी लगाए जो रोज रोज अरविंद केजरीवाल पे बंदिशें लगाते रहे। 8 साल की कोर्ट में लड़ाई के बाद अरविंद केजरीवाल सही साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी ताकत दी। 8 दिन के अंदर अंदर बंदिशों के साथ एक नया जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आ गया। बंदिशें अरविंद केजरीवाल पे 10 साल से लग रही हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे हैं। बंदिशों का कोई मतलब नहीं है। बंदिशें आज कोई नई लगती हैं, कल दूसरी लगती हैं, परसों तीसरी लगती हैं। अरविंद केजरीवाल ने हर बंदिश के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाया है। लेकिन आप उस आदमी के बारे में सोचिए, वो आदमी जिसने अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी लोगों के लिए काम करने के लिए, वो आदमी जिसने लोकपाल बिल ना पास होने के लिए अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ दी, कोई चपरासी की कुर्सी नहीं छोड़ता। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? उस पर क्या बीत रही होगी ये सोच के कि दिल्ली की जनता ये सोच रही हो सकती है कि मैंने चोरी की है, मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। वो आज भी कुर्सी पे बने रह सकते थे जी। वो आज भी मुख्यमंत्री की तरह काम कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी ईमानदारी सबसे प्रिय है, सबसे जरूरी है। और जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पे फैसला नहीं देती, उन्होंने ये तय किया है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे। मैं आतिशी आपसे कुछ और सवाल पूछूं उससे पहले, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं दिल्ली की 2 दिन के बाद की मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? देखिए अखिलेश जी, वो तो हमारी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि आगे क्या कदम होंगे। हमने तो कहा है कि हम चाहते हैं कि आप तुरंत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस करिए और नवंबर में चुनाव करवाइए महाराष्ट्र के साथ। हमारी तो ये मांग है। हम तो जनता से फैसला आज चाहते हैं, हम जनता से फैसला अभी चाहते हैं कि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, हम दिल्ली की जनता का फैसला चाहते हैं। क्या दिल्ली की जनता सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? हम तो केंद्र सरकार से ये कहेंगे, अभी चुनाव करवाइए, अभी हम दिल्ली की जनता का फैसला मांगेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे। तो अगर आप ये कह रही हैं तो इस मामले में तो एक विकल्प आपके हाथ में भी है कि आप लोग विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दीजिए। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो सरकार दिल्ली में चल ही नहीं सकती है। इतने विधायक आपके हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। देखिए, एक बार पहले भी 2013 में हमने विधानसभा भंग करी थी, इन्होंने चुनाव ही नहीं करवाया था। ये तो आपको भी पता है। ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो कब चुनाव करें। विधानसभा के भंग होने के विदिन 6 मंथ पीरियड कभी भी केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकती है।
हमारी उनसे ये मांग है कि नवंबर में चुनाव करवाएं। हम जनता से अभी फैसला चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। क्या दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है कि नहीं है, ये हम आज जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात बार बार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से आतिशी, वो ये कहा जा रहा है कि दरअसल जमानत मिली अरविंद केजरीवाल जी को, वो दोषमुक्त करार नहीं दिए हुए हैं जिस तरीके से आप लोग इसे प्रचारित कर रही हैं, या फिर सत्य की जीत वगैरह तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन टीवी पे आके कह रहे थे कि अगर ईमानदार हैं तो जमानत क्यों नहीं मिलती, अगर ईमानदार हैं तो जमानत क्यों नहीं मिलती, अगर ईमानदार हैं तो जमानत क्यों नहीं मिलती। आज जमानत मिल गई आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, तो कहते हैं जी जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। हम तो चाहते हैं कि करो आप ट्रायल। होंगे बरी आम आदमी पार्टी के एक एक नेता, लेकिन आप ट्रायल भी नहीं शुरू कर रहे। 2 साल से आप फर्जी इन्वेस्टिगेशन, फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद कहा कि वो तो चाहते थे जब केस में बरी हो जाएं तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक तो ये ट्रायल ही नहीं होने देगी, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर ट्रायल हो गया, पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो सारे देश के सामने आ जाएगा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो इस स्टेज पर कोर्ट सिर्फ जमानत दे सकता था, कोर्ट ने जमानत दी। इनफैक्ट कोर्ट ने उससे ज्यादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। केंद्र सरकार की एजेंसीज को एक पिंजरे में बंद तोता कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी सिर्फ उनको जेल में रखने के लिए थी, सिर्फ इसलिए थी कि वो जमानत पे बाहर ना आ सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर उनके राजनीतिक षड्यंत्र पर तमाचा मारा है। क्या कर सकती है इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट। एक बात और है, आप लोगों ने सड़क पर लंबे वक्त तक संघर्ष किया जब पार्टी आपकी नहीं बनी थी, जब दिल्ली की सड़कों पर आप तमाम लोग अभी दिखती थी, पुलिस के सामने, वाटर कैनन के सामने, जब आंसू गैस के गोले दागे जाते थे, वो बड़ा संघर्ष चला। उसके बाद आप लोगों ने निर्णय किया कि हम पार्टी बनाएंगे। पार्टी के बाद फिर सत्ता में आए, फिर मुख्यमंत्री बने केजरीवाल साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केजरीवाल जी की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो उनकी ईमानदारी है। क्या इस पर डेंट नहीं पहुंचा? ये जो पूरा हम लोगों ने देखा पिछले कुछ महीनों में चीजें चली हैं, आपकी पूरी टॉप लीडरशिप, कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, सब जेल में गए। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश जी। अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी पूंजी उनकी ईमानदारी है, और यह फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। यह फैसला दिल्ली की जनता करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। और यह फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के हाथ में छोड़ दिया है। और आज उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली के लोगों को लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप मुझे बताइए अखिलेश जी, देश के किस नेता में आज ये कहने की हिम्मत है? कोई पार्टी का कोई नेता नहीं है जो जनता के बीच में जाके ये कह सकता है कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। ये चैलेंज सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, अपनी ईमानदारी की वजह से दे सकते हैं, जो उन्होंने काम किया उसकी वजह से दे सकते हैं। और अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। उनके तोते ईडी और सीबीआई नहीं करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। यह फैसला दिल्ली की जनता करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। नहीं, ये जो आप जिक्र कर रही हैं बार बार तोते वाली बात जो कह रही हैं, जिसमें आप लोगों ने मैना भी जोड़ दिया बाद में, ये हकीकत है कि आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी थी और 12 सालों के बाद सरकार बदल गई, लेकिन जो देश की सबसे उम्दा जांच एजेंसी मानी जाती है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसके लिए कोर्ट अगर इस तरीके की बात कहता है तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचने वाली बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब ये तमाम आरोप लग रहे थे आप लोगों पर, या फिर केजरीवाल साहब जब जेल गए, उसी वक्त अगर वो इस्तीफा दे देते तो क्या परिस्थितियां थोड़ी और अलग नहीं होती? एक और बड़ा अच्छा मैसेज नहीं जाता? देखिए, अगर तब अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सभी सरकारों को गिराने के लिए एक एक करके सभी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लेती। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद वो ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, पिनरी विजयन को गिरफ्तार करते, सिद्धारमैया को गिरफ्तार करते, स्टालिन को गिरफ्तार करते, एक एक करके विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकारें गिरा देते।
अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो देश के इस जनतंत्र को बचाना चाह रहे थे। दूसरी बात, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जेल से भी सरकार चल सकती है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जेल में फाइलें साइन करने पर, सरकार चलाने पर कोई भी रोक नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इस देश के जनतंत्र को बचाना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जनतंत्र को बचाना चाह रहे थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली के लोगों का फैसला चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो ईमानदार हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और फैसला अब दिल्ली की जनता करेगी कि वो क्या सोचती है। क्या अरविंद केजरीवाल ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होगा आतिशी कि जो फैसला अदालत से आना है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही है, वो जनता की अदालत से कैसे तय हो जाएगा कि कोई भ्रष्टाचारी है या नहीं है? क्योंकि जनता हर चीज समझती है अखिलेश जी। इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। इस देश की जनता सही गलत का फैसला करना जानती है। इस देश की जनता ईमानदार और भ्रष्टाचारी का फैसला करना जानती है। जब कोई सरकारें भ्रष्टाचारी हुई हैं, जब कोई सरकारों ने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया है, देश की जनता उठा के बाहर फेंक देती है। तो अब ये फैसला दिल्ली के लोग करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। देखिए, जनता को सब पता है। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी होते तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही होती, देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में नहीं मिल रही होती। बेईमान तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जहां गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे महंगी बिजली बेचते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते तो सरकारी स्कूल शानदार नहीं होते, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं होते। ये भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसीलिए गुजरात में टेंट में स्कूल चलाते हैं, टूटे फूटे स्कूल चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते तो शानदार सरकारी अस्पताल नहीं बनाते, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज नहीं करवाते, भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्टाचारियों की तरह प्राइवेट अस्पताल खोल रहे होते, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे होते। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं करा रहे होते। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा नहीं करवा रहे होते। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है वो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सबूत है और दिल्ली के लोग ये देख सकते हैं। उन्होंने देखा है कि जब और सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनके भ्रष्टाचार के दौरान आम आदमी का जीना असंभव होता था। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की वजह से हर इंसान, हर दिल्ली वाला 24 घंटे बिजली पा रहा है। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, उनको अच्छा इलाज मिल रहा है, दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है। ये सिर्फ इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। अच्छा, एक बात और बताइए आतिशी, चूंकि खबर इस तरीके की आ रही है कि आप अगली मुख्यमंत्री होने वाली हैं, लेकिन इन सबके बीच मनजिंदर सिंह शाह जो कि बीजेपी के नेता है, वो एक नई थ्योरी लेकर भी आए हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वो बयान सुनवाया भी था टीवी पर हर किसी को, कि केजरीवाल साहब ने 2 दिन का वक्त इसलिए लिया है ताकि जनता अपने एमएलएस को, विधायकों को कन्विंस कर सके कि आप सुनीता केजरीवाल को बना दो अगला मुख्यमंत्री। देखिए, सिरसा जी और भारतीय जनता पार्टी की भी तो ये परेशानी है ना कि वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमने काम किया है, हमारे काम पे वोट दो। दिल्ली के लोगों ने देखा है ना उनका काम। दिल्ली के लोगों ने 15 साल एमसीडी में उनका काम देखा है। दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार फरीदाबाद में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, जहां पे सड़कें टूटी हुई हैं, जहां पे 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं, जहां पे एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, जहां पे सारे सरकारी अस्पताल टूटे फूटे हैं। तो वो क्या करेंगे? वो कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बताएंगे? अपने काम पे तो वोट मांग नहीं सकते, अपनी ईमानदारी पे तो वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि फिर सब लोग मोरबी के पुल की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, बिहार के टूटते हुए पुलों की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, गुजरात के स्कूल की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे। तो जो अपने काम पे वोट मांग सकता है वो अपने काम पे वोट मांगता है, जो ईमानदारी पे वोट मांग सकता है वो ईमानदारी पे वोट मांग सकता है, जो नहीं मांग सकता वो और क्या करेगा। अच्छा, आप तैयार हैं ना? लेकिन आतिशी, अगर आपको ये मौका मिलता है, अगर आपको ये दायित्व दिया जाता है, तो उसके निर्वहन के लिए आप तैयार हैं पूरी तरीके से? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए काम करती रही है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी।
आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों के लिए काम करने से कोई नहीं रोक सकता, भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र करे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आतिशी, बिल्कुल छोटा सा सवाल, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन बिल्कुल आखिरी सवाल है, अगर आप मुख्यमंत्री बनती हैं दिल्ली की तो ऐसा कौन सा काम है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगी, आपके दिल के बहुत करीब, ऐसी चीज जिसको लेकर आपके दिमाग में हमेशा चलता हो कि मुझे अगर इतना बड़ा मौका मिल। हाँ देखिए अखिलेश जी, दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती आई है, काम कर रही है, काम करती रहेगी। हम 24 घंटे बिजली देते आए हैं, हम 24 घंटे बिजली देते रहेंगे। हम फ्री बिजली देते आए हैं, हम फ्री बिजली देते रहेंगे। हम अच्छे सरकारी स्कूल बनाते आए हैं, हम अच्छे सरकारी स्कूल बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। और हम तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, अभी चुनाव करवाओ, करो चुनाव की घोषणा और होने दो दिल्ली की जनता का फैसला, कि दिल्ली की जनता फैसला करे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता की अदालत में आप लोग जाना चाह रही हैं फौरन, ताकि जनता ये तय करे कि ये जो बातें चल रही हैं, जो अदालत में मसला है, उसमें केजरीवाल क्या बेदाग हैं कि नहीं। जनता की नजर में अदालत की प्रक्रिया पूरी अलग है।